कि जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ीम एहसान है कि बारी तआला ने हम सबको एक तारीख साज और अज़ीम शान इजलास में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। यह अज़ीम शान इजलास दारुल उलूम अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु खैरा गढ़िया नरपतगंज अररिया के ज़ेर एहतिमाम मुनाक़िद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को अपनी बारगाह इज़्ज़ती में कबूल फरमाए। ये प्रोग्राम काफी देर से चल रहा है और अब इसकी आखिरी नशिस्त है। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद दुआ के साथ इस इजलास का इख्तिताम होगा। और ये मजलिस चूँकि ख़ास तौर से मस्तूरात के लिए मुनाक़िद की गई हैं, इसलिए मैं मस्तूरात से चंद बातें
कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरी माओ और बहनों, दीन की बनिस्बत और इस्लाहे मुआशरा के ताल्लुक से जगह जगह इजलास का, प्रोग्राम का और दूसरी नशिस्त का इनेकाद किया जाता है। और सबका मकसद ये होता है कि किस तरीके से मुआशरे में, सोसाइटी में इस्लाह पैदा हो जाए और एक अच्छा मुआशरा और एक अच्छी सोसाइटी हम सबको मिल जाए, जिसमें हम ठंडी सांस ले सके और शरीयत मुतहरा पर अमल कर सके। लेकिन तारीख गवाह है कि इस सिलसिले में जितनी कोशिशें की जा रही हैं और हमारे अकाबिर उलमा, जिम्मेदारान और इसी तरीके से सोसाइटी की इस्लाह के लिए वक्तन फवक्तन सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है कि मुआशरे के अंदर जो बुराइयां जन्म ले रही हैं उसका किस तरीके से खात्मा हो। लेकिन इस मामले में जितनी कोशिश की जाती है इतना सुधार और इतना अच्छा मुआशरा हम सबको नहीं मिल पा रहा है। वजह जाहिर है कि इस्लाहे मुआशरे के ताल्लुक से कुरान मुक़द्दस ने जो हल बयान किया है, आज हमने उस हल को छोड़कर दूसरा तरीका अपनाया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल रही। आप यकीन जानिए, कुरान मुक़द्दस ने इस्लाहे मुआशरे का जो हल बयान किया है, अगर हम उसको इख्तियार कर लें तो न किसी इजलास, न किसी प्रोग्राम और न ही किसी दूसरी नशिस्त के इनेकाद की जरूरत है। कुरान मुक़द्दस ने इस्लाहे मुआशरे के ताल्लुक से बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के ईमान वालों अपनी जानों की और अपनी फैमिली की फिक्र करो, अपनी जानों को और अपनी फैमिली को उस आग से बचाओ कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरी माएं और बहनें, अगर हम ये ठान लें, हम ये आज़्म कर लें कि मेरी जिंदगी के अंदर जो बुराइयां जन्म ले रही हैं, सबसे पहले मैं अपनी जाती जिंदगी से उन बुराइयों को बाहर निकालूंगा और अपनी जिंदगी के साथ साथ मैं अपनी फैमिली की फिक्र करूंगी। तो आप यकीन जानिए कि एक अच्छा मुआशरा और एक अच्छी सोसाइटी हम सबको मिल जाएगी। ठंडी सांस हम लेने लगेंगे और हमारा मुआशरा जो गर्द आलूद होता जा रहा है, तरह तरह की बुराइयां मुआशरे के अंदर जो जन्म ले रही हैं और मुआशरा बिल्कुल
खराब होता जा रहा है। मुआशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तरीका बयान किया है, उस तरीके को इख्तियार किया जाए। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्तूरात को जिंदगी गुजारने के लिए जो तरीका और सलीका सिखाया है, उसको अपनाया जाए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे मस्तूरात अगर ठान ले तो मुआशरा चंद लम्हों में, चंद दिनों में और चंद माह में सही हो सकता है। चूंकि मस्तूरात के अंदर वो सलाहियत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्तूरात के अंदर वो सिफात रखी है कि मस्तूरात नबी और रसूल नहीं, लेकिन ये हमारी माएँ और बहनें अंबिया और रसूल की माएँ हैं। हमारी माएँ अगर ये ठान लें, हमारी मस्तूरात ये अज़्म कर लें कि हमारे मुआशरे में जो बुराइयां जन्म ले रही हैं, हम उनका खात्मा करेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें कामयाबी मिल जाएंगी। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया तो आपने बहुत सारे अजाइबात और गराइब को अपनी आंखों से देखा। वहीं आपने ये भी देखा कि बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में मस्तूरात जहन्नम में जा रही हैं, जहन्नम में फेंकी जा रही हैं। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसकी वजह दरियाफ्त की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि मस्तूरात अपने खाविंदों की नाफरमानी करती हैं, नाशुक्री करती हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम रसीद फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस दुनिया के अंदर आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। ये जिंदगी आरज़ी है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है। कायनात का जर्रा जर्रा, जमीन व आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वो सारी चीजें फना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। यहाँ की ज़ेब व ज़ीनत, यहाँ की रोशनी, यहाँ की चमक दमक, यहाँ के मकानात, यहाँ के महल्लात, यहाँ की जमीन और जायदाद, सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर आखिरत को बनाने और संवारने के लिए भेजा, लेकिन हम दुनिया की चमक और दमक में, दिखलावे में, अपने आप को संवारने में, अपने हुस्न के इजहार में इतना मस्त व मगन हुए कि आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और इरशादात को भुला डाला। आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मस्तूरात अपने खाविंदों की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ ऐसी मस्तूरात को जन्नत में दाखिल करूंगा।
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही मुख्तसर अंदाज में हमारी जन्नत में जाने की गारंटी ली है कि अगर हमारी मस्तूरात माएं और बहनें अपने खाविंद की नाफरमानी के बजाय इताअत में लग जाए और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिम्मेदारी के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कितना सस्ता सौदा है। शरीयत मुतहरा ने बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मौके पर मस्तूरात को छूट दी हैं। हमारी माएं और बहनें, आप यकीन जानिए कि ये दुनिया एक दिन हमसे भी छूट जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत ही मुख्तसर जिंदगी के साथ हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। अगर हम सौम व सलात के पाबंद हो जाएं, अगर हम तक़वा व तहारत को इख्तियार कर लें और शरीयत मुतहरा पर अमल पेरा हो जाए, तो जिंदगी तो यूं ही गुजरनी है। चाहे आप अच्छाई के साथ गुजारें, चाहे आप इताअत और फरमाबरदारी के साथ गुजारें, चाहे आप नाफरमानी के साथ गुजारें, जिंदगी बहरहाल गुजरेगी। और एक वक्त आएगा कि हमें डोली में डालकर चंद अफराद मिलकर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, फिर हमारे आमाल हमारे साथ होंगे, हमारे आमाल हमारे साथ होंगे। न शौहर वहां होंगे, न हमारी औलाद वहां होंगी, ना कोई करीबी रिश्तेदार वहां होगा। और फिर हमें किए का हिसाब देना होगा। फिर हमें कब्र के सफर को तय करना है, तने तनहा तय करना है। और फिर आखिरत की वो घड़ी हमारे सामने आएगी कि जहां मीज़ान अदल कायम होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत लगी हुई होंगी और रब्बे कायनात हमसे सवालात करेंगे। रब ने जो हमें नेमतें अता की है, उन नेमतों के बारे में सवाल करेंगे। हम क्या जवाब देंगे? कुरान मुक़द्दस ने एक नक्शा खींचा है, बड़ा अजीब और गरीब नक्शा है। फरमाया, यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। मेरी माएं और बहनें, जिनके लिए हम पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, जिनके इशारे पर हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जिनको राजी करने के लिए हम घंटों घंटे यूं ही खड़े रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि इंसान नफ्सी नफ्सी में मुब्तला हो जाएगा। हर तरफ भगदड़ मची हुई होगी। बताया, यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, कि जिस दिन इंसान अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से और अपने खाविंद से, खाविंद अपनी बीवी से, और इसी तरीके से हर करीबी रिश्तेदार से राह फरार इख्तियार करेगा। राह फरार इख्तियार क्यों करेगा? कि फरमाया कि हर किसी को ये फिक्र लाहिक होगी
कि मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी का तलब न करे, मेरी माँ मुझसे नेकी न मांग ले। माँ अपनी बेटी से राह फरार इख्तियार करेगी कि मेरी बेटी मुझसे नेकी का मुतालबा न कर दे। चूंकि हर इंसान को अपनी जात की फिक्र होगी। एक अजीब मामला हर इंसान के साथ पेश आएगा, लेकिन इस कशमकश से वो लोग बचे हुए होंगे कि जिन्होंने दुनियावी जिंदगी को अपनी आखिरत पर तरजीह दी होगी। कुरान मुक़द्दस ने ऐलान फरमाया, कामयाबी और नाकामी का रास्ता बताया, व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। कि जो लोग आखिरत की जिंदगी को हमेशा आगे रखते हैं और दुनियावी जिंदगी को पीछे रखते हैं, आखिरत की जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को तरजीह नहीं देते, और जो लोग तरजीह देते हैं तो फरमाया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, कि दुनियावी जिंदगी को तरजीह देने वालों का ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम जहां की दहकती हुई आग है, तरह तरह के खाइफ करने वाले खौफज़दा जानवर हैं, और इंसान जब उसके अंदर पहुंच जाएगा तो बड़ी अजाब के अंदर मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमाए। फरमाया कि कामयाब वो होगा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और ख्वाहिशात नफ्स से अपने आप को रोके रखा, तो फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जन्नत उसका ठिकाना है। मेरी माएँ और बहनें, आपसे दरख्वास्त है कि आप आज के इस इजलास से ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम सबसे पहले अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे, और दूसरे नंबर पर कुरान ने इस्लाह माशरा का जो हल बताया है, अपनी फैमिली की हम फिक्र करेंगे, हम अपनी औलाद की फिक्र करेंगे, हम अपने शौहर की फिक्र करेंगे, हम अपनी बेटी की फिक्र करेंगे, और इसी तरीके से हम अपने करीबी रिश्तेदार की फिक्र करेंगे। तारीख शाहिद है कि जब हमारी मस्तूरात ने ये ठाना कि हम अपने घर को नूरानी माहौल से मुअत्तर करेंगे, तो वो घर कि जो फितरों का अड्डा था, कि जहां बुराइयां थी, मासी के शिकार थे, लेकिन जब मस्तूरात ने इस्लाह की ठान ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घर को नूरानी माहौल से मुअत्तर कर दिया। आप ये पैगाम और मैसेज लेकर के जाएं और ये अज़्म करके जाएं कि हम अपने घर को नूरानी माहौल से मुअत्तर करेंगे, हम सौम सलात की पाबंदी करेंगे, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे, और आरज़ी जिंदगी रब्बुल इज्जत ने हम सबको दी है, इसमें ऐसे ही करेंगे
कि जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। रब को राजी करने की हम फिक्र करेंगे। आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर उतारेंगे। और जितनी बुराइयां मुआशरे के अंदर जन्म ले रही हैं, उन सारी बुराइयों से हम दूर रहेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत के अंदर कामयाब और कामरान करे। दुनियावी जिंदगी के अंदर अगर हालात आ जाए तो हम कभी नहीं घबराएंगे, हम मसाइब से कभी पीछे नहीं हटेंगे, मसाइब का डटकर सामना करेंगे और हम कभी भी किसी भी कीमत पर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आज हमारी बहुत सारी मस्तूरात बहकावे में आकर, लालच में आकर अपने ईमान का सौदा कर बैठती हैं। नतीजा ये होता है कि ना तो वो मिलता है कि जिसके लिए हमने अपने दीन को छोड़ा, और एक वक्त आता है कि या तो वो मस्तूरात खुदकशी कर लेती हैं या उसका खाविंद उसका गला घोट कर जहन्नम रसीद कर देता है। इसलिए कि जिसने अपने ईमान का सौदा किया और अपने दीन को छोड़कर गैर के साथ जिंदगी गुजारने का इरादा किया, दूसरे के दीन में, दूसरे के मजहब और धर्म में दाखिल होकर दीन मुस्तकीम को छोड़ा, सिरात मुस्तकीम से हटकर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया और इसी हालत में इस दुनिया से चली गई, तो आप को मालूम होना चाहिए कि वो बेदीन है, वो मुर्तद है और ऐसी मस्तूरात का और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम। इसलिए वक्त भी हो चुका है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान चंद ही मिनट में आपके बीच तशरीफ फरमा होंगे। उनकी कीमती नसीहतों से हम सब मामूर होंगे और उसके बाद हज़रत वाला की दुआ के साथ मजलिस का इख्तिताम होगा। इसलिए मेरी माएँ और बहनें जम कर बैठे, आप दीनदारी का सबूत दें, आपके जज्बे को सलाम कि आप काफी देर से इज्तिमाइयत के साथ, मजबूती के साथ दिल थाम कर आप बैठी हुई हैं। आपकी हिम्मत ने और आपके हौसले ने अरकान कमेटी और मुंतज़िमीन इजलास का दिल जीता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप जम कर बैठी रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। और आज के इजलास से ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम अपनी औलाद को दीनी इल्म सिखाएंगे,
अगर औलाद के अंदर, हमारे अंदर दीन इल्म होगा, दीन की रोशनी होगी, तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिल्लाह। के लोगों, तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी भी राह रास्त से नहीं हट सकते, तुम कभी भी दुनियावी जिंदगी को तरजीह नहीं दे सकते, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी में दाखिल करना होगा। कुरान का इल्म हमारी जिंदगी में हो, अहादीस मुबारका को हम जानते हो और उस पर अमल करने वाले हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को सबसे पहला पैगाम और मैसेज तालीम का दिया है, लेकिन मुस्लिम मुआशरे का माहौल बिल्कुल बरअक्स है कि हम तालीम से कोसों दूर हैं। बराए नाम हम अपनी औलाद को तालीम दिलाते हैं। बहुत ही कम तादाद में वालिदैन ऐसे हैं, माएँ ऐसी हैं कि जो अपनी औलाद की तालीम की फिक्र करती हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ औलाद की अच्छी तरबियत की तालीम दी है, वहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को हुस्न तालीम की भी हिदायत दी है कि औलाद को किताब और सुन्नत की तालीम दी जाए, कुरान से दिल को मुनव्वर किया जाए। फरमाया कि वो दिल वीराने घर की तरह है कि जिसमें कुरानी आयात न हो। बहुत सारी मस्तूरात ऐसी होंगी कि जिनका दिल